समाचार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। पति के साथ प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका की हत्या करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार। थाना माड़ोताल में दिनांक 18 दिसंबर को घायल महिला को उपचार हेतु स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सूचना पर थाना प्रभारी माड़ोताल श्री विपिन ताम्रकार हमरा स्टाफ के पहुंचे, जहां श्रीमती सोनम रजक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम हिनौतिया आदेगांव थाना आदेगांव लखनादौन सिवनी वर्तमान पता देवेंद्र तिवारी का किराए का मकान प्रोफेसर कॉलोनी करमेटर ने बताया कि कान्हा परिसर ड्रीमलैंड में कार्य करती है। दिनांक 18 को दोपहर लगभग 12:30 बजे अपने घर पर थी, तभी उसकी सहेली अनिका मिश्रा एक अन्य महिला शिखा मिश्रा के साथ उसके घर आई। दोनों को उसने बैठाया। इसके बाद दोनों में आपस में बहस शुरू हो गई। बहस से उसे समझ आया कि शिखा मिश्रा के पति ब्रजेश मिश्रा के साथ उसकी सहेली अनिका मिश्रा के अनैतिक संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। लगभग 12 से 1 बजे शिखा मिश्रा ने अपने पहने हुए स्वेटर की जेब से चाकू निकालकर 2-3 बार अनिका के पेट में हमला कर दिया, तो अनिका वहीं पर खून से लथपथ होकर गिर गई। उसने बीच बचाव एवं रोकने का प्रयास की तो शिखा मिश्रा ने उसके गर्दन में चाकू से हमला किया। उसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जिससे चाकू हाथों में लगा। शिखा मिश्रा वहां से भागने लगी। वो अपनी जान बचाकर अपने घर से बाहर आई और मदद के लिए पुकारी। तब तक शिखा मिश्रा वहां से भाग गई। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आए तथा उसे एवं अनिका को स्वास्थ्य अस्पताल ले आए, जहां अनिका को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक कर अनिका मिश्रा उम्र 33 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर धारा 103(1), 109 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जबलपुर से अखिल अंसारी की रिपोर्ट। पहले मैं 2 मामले माड़ोताल की है, दोनों हत्या की घटना है। माड़ोताल की 2 घटना के बारे में बता देता हूँ मैं। पहले एक 18 तारीख की घटना है, कल की घटना है माड़ोताल थाना क्षेत्र में। यहाँ पे सोनम रजक उम्र 26 साल रहने वाली है, बजरंग नगर की है। इनके घर में 2 महिलाएं आती है बात करने के लिए, मतलब सहेली आती है। दोनों महिला का नाम है अनिका और शिका। शिका का पति का नाम है ब्रजेश, और बाद में इस बातचीत के बाद उनको पता चल जाता है शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है। इनका अनैतिक संबंध अनिका के साथ बहुत 1 साल से चल रहा है करके। उस बात को लेकर के अनिका और शिका के बीच में उनके बीच में झगड़ा शुरू होता है। उसके बीच में शिका ने उसके पास का एक चाकू को लेकर अनिका को मार देती है। उसमें उस अनिका को जानलेवा उसको इंजरी हो जाती है। उसके बाद अनिका उधर ही गिर जाती है। उसके बाद बीच बचाव में सोनम रजक भी आ जाती है। उसमें भी सोनम रजक को भी शिका की तरफ से अटैक हो जाती है। उसके बाद सोनम को भी चोट लग जाती है। उसके बाद तुरंत थाना माड़ोताल के स्टाफ वगैरह पहुंच गया। उसके बाद वहाँ पे हमने अनिका मिश्रा को हमने तुरंत अस्पताल पहुंच गए, पर अस्पताल पहुंचने के बाद पता चल जाता है अनिका ब्रॉड डेड थी, उसका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थाना माड़ोताल के तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मर्डर की हत्या की कायमी किया। उसके बाद उस जगह से आरोपी थे शिका, वो भाग गई थी। और उसके बाद हमको उसको कंटिन्यूस लोगों को और पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस को ट्रैक करने के बाद हमको ये पता चला शिका भोपाल से रेलवे के थ्रू सतना पहुंच गई करके। और उसके बाद हमने थाना माड़ोताल का टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत हमने सतना को रवाना कर दिया। उसके बाद हमने सतना का GRP पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और थाना माड़ोताल का टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी। और सतना टीम और हमारा माड़ोताल की पुलिस की टीम उनको पकड़ लिया है। कल ही उसका गिरफ्तारी हो चुका है। और अभी सोनम को थोड़ा गंभीर चोट है, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब इनका दोनों का बात चलने लगा पहले अनिका और शिका का। उसके बाद इनको पता था इनका पुराना एक चल रहा है करके 1 साल से। और उसके बाद वो चाकू, मतलब हमको ये पता चला चाकू पहले उसके पास थी करके शिका को। मतलब हम ये कह सकते हैं उसका इंटेंशन तो था इसको मारने का। अभी पूछताछ चल रही है उनका लगातार, उसके बाद क्लियर हो जाएगा इसका पूरा मतलब हत्या का ही इंटेंशन था क्या, बातचीत करने का इंटेंशन था क्या, डराने का इंटेंशन था, वो बाद में क्लियर हो जाए। अभी प्रेमा फेसी उसको हत्या करने का ही इंटेंशन के साथ ही गई थी करके हमको पता चला। अभी शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है, वो भी हमें पुलिस कस्टडी में, पूछताछ उसका भी चल रहा है। उसका क्लियर करेंगे हम एक बार पूछताछ करने के बाद। क्या उसको भी सह आरोपी बनाया जाएगा पूरे मामले को लेकर? अभी वो पूछताछ करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। जांच के बाद भी उसको आरोपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सर, सतना से अकेली पकड़ी थी, इसके साथ और कोई भी था? शिका तो अकेली थी। शिका तो घटना घटित होने के बाद तुरंत भाग गई थी मौके से।
उसको लगातार पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पता चला ये सतना के लिए निकल गई थी भोपाल। शिखा और ब्रजेश के बीच में पहले ही विवाद होते थे, इस बात को लेकर ऐसी बात सामने आई है। मतलब इसका विवाद तो अभी अब पूछताछ के बाद ही क्लियर हो जाएगा, पहले इनका विवाद था कि नहीं था। पर हमको ये क्लियर था इन्होंने दोनों आई थी और दोनों बात करने लग गई थी, उसके बाद ये बात झगड़ा से बदल गई। नहीं, शिखा और ब्रजेश जो पति पत्नी उन दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर विवाद होता रहता था। नहीं, वो क्लियर हो जाएगा पूछताछ के बाद। अभी उसको हमने देर रात को ही पकड़ी है, लगभग रात को 12-1 बजे के पास हमने उसको पकड़ी है। बाद में उसको लेके आई है जबलपुर। अभी उसका लगातार पूछताछ चल रहा है महिला अधिकारी की तरफ से, वो बाद में क्लियर हो जाएगा इसका पुराना इनका विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अभी तक ये क्लियर हो गया कि अवैध संबंध थे।